जाता है कि ये सरकोफेगस दरअसल अंडरवर्ल्ड का दरवाजा है और शायद यहाँ पहले कोई भी इंसान नहीं आया। कितना गहरा है? ओह माय गॉड, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम यहाँ जरा ऊपर राइट में उस कोने को देखो, वहाँ एक सुरंग है जो किसी को नहीं पता कहाँ जाती है। काल, वहाँ ऊपर जाओ। क्या मैं सच में वहाँ जा सकता हूँ? जिमी, उसे मत जाने दो। मैं बहुत डर गया हूँ ब्रो। काल, ये सही नहीं है। मैं ऐसी सुरंग में हूँ एंशिएंट इजिप्ट में, जहाँ कभी कोई नहीं गया होगा। कोई इतना पागल नहीं होता। क्या तुम हमें बता सकते हो वहाँ क्या हो रहा है? मैं सुरंग में एक मोड़ पर हूँ और ये छोटी हो रही है। भाई मैं सचमुच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सच में फंस चुका हूँ। काल, तुम इतिहास बना रहे हो। मेरे पास मुश्किल से 1 इंच की जगह बची है। उसे ऑक्सीजन की सेफ लिमिट से ज्यादा समय हो गया है। क्या हम बाहर निकल सकते हैं? मैं रेडी हूँ। तो इससे पहले कि हम सचमुच मर जाते और खुद अंडरवर्ल्ड को देखते, बाहर निकलने का आसान तरीका नहीं है ना? हम जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकल गए। क्योंकि डूड, तुम्हें लंबा नहीं होना चाहिए था। ब्रो, देखो ये सुरंग कितनी गहरी है। मैं इतना लंबा क्यों हूँ? कह दो कि हमने आधा रास्ता पार कर लिया। हम आसपास भी। और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। ये सुरंग सैकड़ों फीट तक चलती रही, लेकिन इन छोटे रास्तों में लगभग 1 घंटा संघर्ष करने के बाद मेरे घुटने लग रहा है जैसे जिंदा दफना दिया गया है। हम आखिरकार नीचे पहुंच ही गए। वो मैं खड़ा हो सकता हूँ। रामी, सिर का हल्का लगना नॉर्मल है? वेल, हम अभी भी 300 फीट नीचे आए हैं। मेरे घुटने तो गए, मुझे बचाओ। वो ये तो बहुत बड़ा है। जब हमने इसे पहली बार ढूंढा तो हम इस विशाल कमरे में आए और हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिला। ये खाली क्यों था? ये एक और छलावा था। उन्होंने सिर्फ छलावा देने के लिए इतनी सारी मेहनत? सही समझे। अब जरा सोचो। क्या जो कमरा हमें मिला वो असली चेंबर था? हाँ, वो भी छलावा था। जिसका मतलब ये हो सकता है कि कुफू का शरीर अभी भी यहीं कहीं हो, इस पिरामिड में, जिससे ये साबित होता है कि पिरामिड्स को इजिप्ट के राजाओं की कब्र के रूप में बनाया गया था। लेकिन इस डिकॉय चेंबर में पिरामिड की सबसे गहरी जगह भी शामिल थी। दोस्तों, मैं वो आदमी बनूंगा जो सबसे नीचे गया है। मैं पिरामिड में सबसे निचले हिस्से पर हूँ। और अब जब हम पिरामिड के सबसे निचले हिस्से पर हैं, चलिए ऊपर चलते हैं। यहाँ से, यानी कि सबसे निचले पॉइंट से, वही लंबी सुरंग हमें डॉक्टर साही के पास ले आई, जिसके बाद हमने पिरामिड के शिखर पर चढ़ना शुरू कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उन 5 लोगों को चुनो जो हमारे साथ जाएंगे, समझे? सिर्फ 5? 5। यहाँ कौन रुकेगा? ऑलराइट। रॉक पेपर सिजर्स शूट। नहीं। ठीक है नोलन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईमानदारी से जीता। और फिर हम किसी तरह उसी सुरंग में पहुंच गए जिसके जरिए हम पहले दिन राजा के कमरे तक पहुंचे थे। हमने वीडियो की शुरुआत इस सुरंग से की थी, पर अब वीडियो के अंत में हम ऊपर के सीक्रेट रूम्स में जाएंगे। क्या आप मानेंगे कि पिछले 5000 सालों में 50 लोग से भी ज्यादा कम लोग ऊपर गए हैं? अब बताना सही रहेगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ये बताने का इससे बुरा टाइम कोई होगा ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। सीढ़ी के ऊपर पहुँचने के बाद एक और छोटा सा रास्ता था। चैलेंज के अंतिम घंटों में हम पिरामिड की चोटी पर चढ़ रहे हैं। ये मुश्किल है। शाबाश जिमी, बहुत अच्छे। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे लगा ये आसान होगा। अब ये यहाँ क्या है? हम अब तीसरे चेंबर में हैं। हमारे नीचे 2 चेंबर्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं 3, 4 और 5। और अब कमरा नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। चेंबर नंबर 4। वो काल, जरा ये देखो। हम पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में जाने वाले हैं। ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट वीडियो है। कितना अच्छा है ना कि नोलन यहाँ पर नहीं है। हाँ, ये इस पूरे वीडियो का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। खैर जो भी हो, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चले। ओह माय गॉश, साही, हाँ, आपने ये कैसे किया? मुझे कोई आइडिया नहीं। और इसी के साथ हम सब पिरामिड के अंदर सबसे ऊंची जगह पर हैं। हम पहुंच गए चैंडलर। ओह माय गॉश, यहाँ कितने सारे चमगादड़ हैं। भाई वो क्या है? मैं नहीं चाहता था ये वीडियो ऐसे खत्म हो। हमारे पास बस 2 मिनट बचे।